8 मई को ओवेरियन कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। एक औरत जिसका मुसलसल पेट फूल रहा हो, मुसलसल उसको गैस का प्रॉब्लम हो, ब्लॉटिंग रह रही हो, भूख ना लग रही हो और उसे लगे कि शायद ये मैदे की तकलीफ की वजह से है, जिसकी वजह से उसने ये सिम्टम्स इग्नोर कर दिए और जब बाद में डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए तो पता चला कि ओवेरियन कैंसर था। इससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ओवेरियन कैंसर को एक साइलेंट किलर यानी कि खामोश कातिल कहा जाता है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं बात करूंगा ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडादानी का कैंसर क्या है, ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ओवेरियन कैंसर के साइन सिम्टम्स यानी कि अलामात क्या हैं, ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडादानी के कैंसर को कैसे तशखीस किया जाता है, इसकी क्या स्टेजेस हैं और आखिर में इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इससे पहले कि मैं ओवेरियन कैंसर को बताऊं, मैं ये बताता चलूं कि ख़वातीन में ओवेरियन कैंसर गायनोकोलॉजिकल कैंसर में दूसरे नंबर पे है और शरह अमवात में ये 5वें नंबर पे है। अब अगर मैं बात करूं कि ओवेरियन कैंसर या ओवरीज क्या हैं, अंडादानी क्या है, ख़वातीन में यूट्रस के साइड्स पे दो ऑर्गन्स होते हैं जिनको ओवरीज कहते हैं और इनका फंक्शन अंडे बनाना, एग्स बनाना और कुछ हार्मोन्स बनाना है। जब भी गैर मामूली तब्दीली या बेकाबू बढ़ोतरी हो जाए कि ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लें, तब इनको ओवेरियन कैंसर कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी निशानियां या अलामात क्या हैं, अमूमन इसकी कोई भी निशानी नहीं आ रही होती क्योंकि वेग सिम्टम्स या ऐसी अलामात होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पेट फूल रहा हो या मुसलसल आपको ब्लॉटिंग रहे, गैस का मसला रहे, या आप थोड़ा सा खाना खाएं और आपको लगे कि मेरा पेट फुल हो गया है, या इसके अलावा पेट में दर्द हो या निचले हिस्से में दर्द हो, या इसके अलावा उल्टी की कैफियत रहे या फिर भूख ना लगे, ये अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हैं। अब अगर स्टेज कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की बढ़ जाए तो उस वक्त थकन बहुत ज़्यादा रहना, वेट लॉस कि ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना आप डाइट की खुराक यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपका वेट कम हो रहा है, या फिर बैक में दर्द, बैक एक, उसके अलावा परसिस्टेंट आपको दर्द रह रही है, या आपके जिस्म में पेट में या पेल्विक हिस्से में कोई उभार या कोई मैस लाइक की फीलिंग आ जाए, तो उस वक्त ये कुछ निशानियां हैं जो ओवेरियन कैंसर में हो सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एज ज़्यादातर 50 साल की उम्र से ज़्यादा की ख़वातीन में ये आता है, लेकिन कम उम्र की जो ख़वातीन हैं उनमें भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है। उसके अलावा ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, सबसे अहम जेनेटिक सिंड्रोम्स जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर्स के और कुछ म्यूटेशंस हैं, जीनियाती तब्दीलियां जिनमें BRCA1 और BRCA2 है और BRCA2 ज़्यादा कॉमन है, और फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर रह रहा है, ओवरी का कैंसर रह रहा है या कोई कोलोरेक्टल कैंसर। ओवेरियन कैंसर या अंडेदानी के कैंसर को तशखीस कैसे की जाता है? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, जिसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा किया जाता है, और उसके बाद ब्लड टेस्ट में CA-125, और अगर ख़वातीन में उनकी एज 40 साल से कम है तो अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा HCG और LDH। अब अगर अल्ट्रासाउंड पे शक है डॉक्टर्स को कि वो कोई ओवेरियन मैस है या सिस्ट है, तो वो फर्दर फिर उसको MRI करवाते हैं, और MRI करवाने के बाद अगर उन्हें लग रहा हो कि ये कैंसर ही है तो वो CT चेस्ट एब्डोमेन के वो कहीं जिस्म में फैल तो नहीं गया, और टिश्यू बायोप्सी की जाती है। अमूमन सिस्ट जब होता है तो सिस्टेक्टमी करवा ली जाती है और ख़वातीन उसमें बायोप्सी लेकर आती हैं जिस पे ओवेरियन कैंसर होता है। या फिर अगर एडवांस स्टेज होती है तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की जाती है, या फिर
पेट में पानी भर जाए तो उस वक्त साइटोलॉजी की जाती है, और वो अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आ जाए तो उस पे फिर आगे फर्दर टिश्यू बायोप्सी ली जाती है। मैं अगर स्टेजेस की बात करूं तो ओवेरियन कैंसर की 4 स्टेजेस हैं। अगर सिर्फ ओवरीज अंडेदानी तक है तो वो स्टेज 1 है, लेकिन अगर पेल्विक हिस्सा ये पेट में फैल गया है तो उसमें स्टेज 2-3 कहेंगे। और अगर जिस्म के दूसरे ऑर्गन में फैल गया, मिसाल के तौर पे फेफड़ों में ओवरी का कैंसर चला गया है, तो उस वक्त उसको स्टेज 4 कहेंगे। तो ओवेरियन कैंसर में कीमोथेरेपी ऑप्शन है, सर्जरी ऑप्शन है और टारगेटेड थेरेपी ऑप्शन है। अगर अर्ली स्टेज है तो सर्जरी की जाती है, अगर सर्जरी के काबिल नहीं है तो एडवांस स्टेज है तो पहले कीमोथेरेपी देके ट्यूमर का साइज कम किया जाता है और फिर सर्जरी के लिए भेजा जाता है। आखिर में एक चीज मैं बताता चलूं कि यंग फीमेल्स होती हैं और उनको अगर जर्म सेल ट्यूमर निकलता है तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लें और ऑन्कोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट प्लान लें, क्योंकि जर्म सेल ट्यूमर कीमो को रिस्पॉन्स करता है और उसके लिए सर्जरी से बचाया जा सकता है। आखिर में मैं ये भी बताता चलूं कि ओवेरियन कैंसर जहां वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं कीमो को, इसी तरह उनकी रिकरेंस भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसलिए इन अलामात को इग्नोर ना करें, क्योंकि जितना जल्दी बीमारी की तशखीस होगी उतना बेहतर इलाज होगा। तो कोई भी औरत ऐसी कोई सिम्टम्स नोटिस करते हैं जिसमें उनका वजन कम हो रहा है, पेट में मुसलसल उनका पेट का जो हजम है, उसका एब्डोमिनल ग्रेथ है वो बढ़ रही है, या फिर ब्लॉटिंग मुसलसल रह रही है, या पेट में दर्द है, लोअर एब्डोमिन दर्द है, तो वो करीबी डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैं कैंसर की अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में उसको मेंशन करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।